कि दोनों ही पक्ष नाजायज मांग कर रहे हैं कि ये जमीन सरकारी है, ना मस्जिद यहाँ के ऊपर है, ना दूसरा पक्ष कहता है मामला चबूतरा बना हुआ था, ना वो चबूतरा कोई धार्मिक है। सिर्फ और सिर्फ एनएच की जमीन है, एनएच की जमीन के अंदर आईएनपीडब्ल्यूडी को अधिकृत किया कि आप अपनी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए और इस जमीन को आप खाली कराएं। किसी भी पक्ष का इसके ऊपर कब्जा साबित नहीं हुआ और दोनों ही पक्ष इस पे कब्जा साबित करने में नाकाम हुए। तो अभी तो 30 तारीख है, लेकिन मामला यही है कि जहां हाईकोर्ट की यथास्थिति का आदेश है वहां पर अवैध रेलिंग लगाना शुरू कर दिया गया बिना न्यायालय की परमिशन के। तो एक तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है और फिर उसके उपरांत प्रशासन ने जब ये हस्तक्षेप करके कहा कि आप यथास्थिति के आदेश की पालना कीजिए, आप यहाँ पर बैरिकेडिंग मत कीजिए, टीन सेट मत लगाइए, न्यायालय की अवहेलना है, उसके ऊपर आक्रामक होकर पत्थरबाजी करना, पुलिस को क्षति नुकसान पहुंचाना, घायल करना पुलिस कर्मियों को, तो ये तो अन्याय है। ऐसा लगता है आपको क्या दंगे की आग में झुलसाने की एक कोई प्लानिंग चल रही थी? प्लानिंग चल रही थी। अगर नई प्लानिंग चल रही होती तो रात को 2 बजे 3 बजे आना, पुलिस पे पथराव करना, जब पुलिस जा रही है, क्योंकि जब सहमति से ये काम हो रहा है और फिर इन्होंने पुलिस पर पथराव क्यों किया? पुलिस पर पथराव नहीं किया, पुलिस तो हमारी सुरक्षा में लगी हुई है और जो ये अतिक्रमण करना हो रहा है उसको किसी भी प्रकार से हटना चाहिए अतिक्रमण। ये अच्छी बात है। रात को मैं कल देख रहा था वीडियो में, तो वो जो पूछा उस बंदे बताऊँ मैं तो मौजूदाबाद का हूँ, फिरोजाबाद का हूँ, वो यहाँ किस लिए है? इसमें कोई ऐसी साजिश है जो इस क्षेत्र को अशांत पैदा करना चाहते हैं सर? एक गिरोह बनाकर जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर हमला करते हैं वो आम आदमी को भी कभी भी क्षति पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कल जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाहर के लोग इतने निकले हैं कि जो यहाँ किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है। और हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से मकानों की छतों के ऊपर ईंटें इकट्ठी की गई, पत्थर इकट्ठे किए गए, तो ये एक साजिश का नतीजा है। इतनी जल्दी इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो सकती थी जो एक आधे घंटे के अंदर 500 लोग इकट्ठे होकर प्रशासन के ऊपर हमला करें। मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है और एक इनकी जो रणनीति का हिस्सा है, बड़े लोग बैठ के समझाइश करेंगे, समझौते की बात करेंगे और पीछे से बच्चे और महिलाएं आके आक्रमण करेंगे। इस तरीके का नाटक जो पहले जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता था, आम कस्बों में देखने को मिल रहा है, ये गलत है। तैनाती है और जो आरोपी कल पकड़े गए थे उन्हें थाने में रखा गया है। लगातार इस मामले में जांच पड़ताल का दौर चल रहा है। आला अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जिस जगह पर यह विवाद हुआ था, जहां पर पथराव हुए थे, जहां पर मस्जिद है, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर मस्जिद को लेकर अतिक्रमण का मामला है, क्योंकि मस्जिद की जमीन कम थी और इस मामले में कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने उस जमीन को आगे तक फैला दिया। अब जब विकास कार्य करना है, यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को एक वहां पर बूथ लगानी थी, पुलिस बूथ। अब इस मामले को लेकर जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, जब रास्ते को और कई कंस्ट्रक्शन के काम की तस्वीरें हमने दिखाई थी दर्शकों को, जब वहां पर ये सब चीजें हो रही हैं, तब जाकर मुस्लिम पक्ष ने पूरे दिन कुछ नहीं किया, लेकिन रात में ये पथराव होते हैं, उसमें करीब 10 पुलिस के जवानों को चोट आती है। उसके बाद पुलिस अगले दिन एक्शन लेती है। 100 से ज्यादा इस मामले में आरोपियों को पकड़ा जाता है, जिन्हें थाने लेकर पुलिस आई है। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा पहलू है कि अतिक्रमण, और जिस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को लगा कि यहां मस्जिद को हटाया जा सकता है, उन्होंने पथराव किए, उस मामले पर हम बात करेंगे। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये जरा आप बताइए, कोर्ट में क्या चल रहा है, अतिक्रमण को लेकर क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले जब विवाद की शुरुआत हुई तो 87 के अंदर मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन हुआ, मुंसिफ कोर्ट के अंदर। 96 में मुंसिफ कोर्ट ने फैसला इस बात का किया कि दोनों ही पक्ष नाजायज मांग कर रहे हैं, ये जमीन सरकारी है, ना मस्जिद यहाँ के ऊपर है, ना दूसरा पक्ष कहता है मामला चबूतरा बना हुआ था, ना वो चबूतरा कोई धार्मिक है। सिर्फ और सिर्फ एनएच की जमीन है, एनएच की जमीन के अंदर आईएनपीडब्ल्यूडी को अधिकृत किया कि आप अपनी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए और इस जमीन को आप खाली कराएं। किसी भी पक्ष का इसके ऊपर कब्जा साबित नहीं हुआ और दोनों ही पक्ष इस पे कब्जा साबित करने में नाकाम हुए। 96 के बाद में ये चले गए अपील के अंदर, एक समुदाय विशेष के लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी जो मुंसिफ कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए कहा कि ये जमीन सरकारी है, इसके ऊपर कोई कब्जा प्रूव नहीं होता है किसी भी समुदाय का। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह भी फैसला कर दिया। उसके बाद में 2011 के अंदर ये मामला हाई कोर्ट के अंदर चला गया। हाई कोर्ट की हम बात करेंगे, लेकिन जरा आप ये बताइए, अतिक्रमण कितना किया गया है, कितनी जमीन है और कितने पर वो पूरी मस्जिद बनाई गई है, जिसे लेकर ये डर नजर आया वहां पर? देखिए, इस मामले को अगर हमारे को वास्तविकता समझनी है तो इसको हमारे को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक वो पार्ट जहां 6/4 का अतिक्रमण माना है मुंसिफ कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो 6/4 की जगह ही
जहां पर वर्तमान में नमाज पढ़ी जाती है या समुदाय विशेष के लोग कहते हैं ये हमारी जगह है। उसके अलावा जो आगे का अतिक्रमण किया गया है जहां सिर्फ पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों के लिए कहा कि जहां कोर्ट का जहां स्टे यथावत रहता है उस जगह आप कोई निर्माण नहीं करें, बाकी जगहों के ऊपर आप पत्थर हटा सकते हैं। आम सहमति के आधार के ऊपर पत्थर हटाए गए, लेकिन जहां कोर्ट का स्टे था यथास्थिति के आदेश हैं वर्तमान में उस न्यायालय में। 30 जनवरी को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में अभी क्या स्थिति है, जरा संक्षेप में बताइए। हाई कोर्ट के अंदर जो पीड़ित पक्ष गया है उसकी अपील भी अभी हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। उस अपील के ऊपर अभी बहस होना बाकी है। कुछ पक्षों की डेथ होने की वजह से कुछ पक्षों की पेपर दिखाइए आप, ये देखिए, ये हाईकोर्ट में जो मामला, ये हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ये उसकी कॉपी है जहां मामले में यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं। ये 30 जनवरी 2026 की डेट है जो हाई कोर्ट के अंदर इस मामले के अंदर सुनवाई होगी कि अपील स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। तो अभी तो अपील को भी स्वीकार नहीं किया गया कि दोनों पक्षों के वापस तथ्यों को कानूनी दृष्टि से उन पहलुओं के ऊपर जांच की जाए। तो अभी तो 30 तारीख है, लेकिन मामला यही है कि जहां हाई कोर्ट की यथास्थिति का आदेश है वहां पर अवैध रेलिंग लगाना शुरू कर दिया गया बिना न्यायालय की परमिशन के। तो एक तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, और फिर उसके उपरांत प्रशासन ने जब ये हस्तक्षेप करके कहा कि आप यथास्थिति के आदेश की पालना कीजिए, आप यहाँ पर बैरिकेटिंग मत कीजिए, टीन सेट मत लगाइए, न्यायालय की अवहेलना है, उसके ऊपर आक्रामक होकर पत्थरबाजी करना, पुलिस को क्षति नुकसान पहुंचाना, घायल करना पुलिस कर्मियों को, तो ये तो अन्याय है। पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, सख्त कार्रवाई की है। अच्छा है, एक जनता में संदेश अच्छा गया है, गुनहगार को सजा मिले और हकदार को सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी का ये कंसेप्ट है, और हम तो ये चाहते हैं कि इस चौमू कस्बे के अंदर शांति बनी रहे, दोबारा इस तरीके का तनाव पैदा नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए प्रशासन को मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पुलिस फोर्स पहुंची थी वहां जो हम आगे देख रहे हैं कि एक बूथ लगाने की कोशिश की जा रही थी, ये उस फैसले के तहत आता है कि भैया आपकी जमीन उतनी है नहीं, आपने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए पुलिस वहां पर गई थी और इसी वजह से घबराकर उन लोगों ने पत्थरबाजी की, ये पूरा एक प्लान तैयार किया गया। क्या लगता है आपको, ऐसा ही है? देखिए, विवाद की जो जड़ मेन यही है, जहां माननीय न्यायालय के यथास्थिति का आदेश है वहां पर निर्माण समुदाय विशेष के लोगों ने शुरू किया। जहां पत्थर हटाए गए थे वो पार्ट एक अलग है, वो एक अतिक्रमण है, जहां पुलिस 3 महीने से लगातार नगरपालिका के सहयोग से प्रयास कर रही है कि यातायात व्यवस्था सुगम रहे। जहां छोटे छोटे अतिक्रमण थे उनको भी हटाया गया, बैरिकेड लगा के, जहां ठेले लगाने थे बैरिकेड भी प्रशासन ने लगाए ताकि यातायात सुगम रह सके। ये पत्थर भी यातायात में बाधक थे और उसके ऊपर सहमति इस बात की बनी थी कि साहब प्रशासन से मत हटाओ, हमारी भावना आहत होगी, हम खुद इन पत्थरों को हटाएंगे। तो उन्होंने उन पत्थरों को, प्रशासन ने भी सहमति दी, आप सहमति के आधार पर उन पत्थरों को हटा दीजिए। सहमति के आधार पर पत्थर हट गए थे, वहां तक बात सही थी, सब सहमत थे, लेकिन न्यायालय के आदेश जहां है उस जगह के ऊपर बैरिकेडिंग करना और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना, विवाद वहां पैदा हुआ। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये जो पत्थरबाजी हुई है, क्या इसके पीछे वजह आप मानते हैं? क्या अतिक्रमण का एक मामला है, या जिस तरीके से जो एक्शन लिए गए, क्या कैसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? सर, ये पूरा ही अतिक्रमण का मामला है। जहाँ माननीय न्यायालय ने जहाँ स्थगन के आदेश दे रखे हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती मोटी मोटी वो क्या नाम गार्डर लगा के पूरा अतिक्रमण करना पूरा गैरकानूनी काम था, और फिर पुलिस द्वारा हटाए जाने पर उन पे पथराव करना और ये पूरा चोमू जैसे बढ़िया शहर का शांति भंग करना, ये बहुत बड़ा अपराध था जो पुलिस ने कार्रवाई की है और अपराधियों को पकड़ा भी है। क्या लगता है आपको, क्या दंगे की आग में झुलसाने की एक कोई प्लानिंग चल रही थी? यानी प्लानिंग चल रही थी। अगर नहीं प्लानिंग चल रही होती तो रात को 2 बजे 3 बजे आना, पुलिस पर पथराव करना, और जब पुलिस जा रही है तो क्योंकि यार जब सहमति से ये काम हो रहा है और फिर उन्होंने पुलिस पर पथराव क्यों किया? पुलिस पर पथराव नहीं किया, पुलिस तो हमारी सुरक्षा में लगी हुई है, और जो ये अतिक्रमण करना हो रहा है उसको किसी भी प्रकार से हटना चाहिए अतिक्रमण, ताकि आने वाले समय में जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी इनसे कम होगा। आज देख रहे हो कि बस स्टैंड पर आज बस नहीं रुक रही है, आम आदमी परेशान है, तो इसको तुरंत प्रभाव से हटना चाहिए अतिक्रमण। बिल्कुल सही आपने कहा। आपको क्या लगता है पत्थरबाजों को आखिरकार किसने भड़काया, कौन है उसके पीछे? ये तो राजनीतिक तौर से ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब से मस्जिद टूटी है उसके बाद रात को मैं कल देख रहा था वीडियो में, तो जो पूछा उस बंदे को बताया मैं तो मौजूदाबाद का हूँ, फिरोजाबाद का हूँ, वो यहाँ किस लिए आए? इसका मतलब कोई इनको ऐसी साजिश है जो इस क्षेत्र को अशांत पैदा करना चाहते हैं या शांति। इसलिए ये जरूरी है पुलिस द्वारा कार्रवाई की, और जब वास्तविक जहाँ वहाँ है ही नहीं धार्मिक स्थल तो उसको हटा के रास्ता दे दिया जाए ताकि स्टैंड पे किसी प्रकार का अवरोध ना हो।
30 जनवरी को मामले पर सुनवाई है, वहां पर क्या आप रहेंगे या क्या पक्ष है आप लोगों का इस मामले को लेकर? निश्चित रूप से हमारे एडवोकेट हैं, हमने जो कर रखे हैं वो एडवोकेट उपस्थित रहेंगे। सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए न्यायोचित कार्रवाई, कानून सम्मत कार्रवाई तत्काल कराए, ताकि आमजन के अंदर जिस तरीके की मन मस्तिष्क के अंदर एक भय इस बात का बैठ गया कि एक संगठित व्यक्ति एक गिरोह बनाकर जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर हमला करते हैं, वो आम आदमी को भी कभी भी क्षति पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कल जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाहर के लोग इतने निकले हैं कि जो यहाँ किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है। और हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से मकानों की छतों के ऊपर ईंटें इकट्ठी की गई है, पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, तो ये एक साजिश का नतीजा है। इतनी जल्दी इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो सकती थी। जो एक आधे घंटे के अंदर 500 लोग इकट्ठे होकर प्रशासन के ऊपर हमला करें, मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है। और एक इनकी जो रणनीति का हिस्सा है, बड़े लोग बैठ के समझाइश करेंगे, समझौते की बात करेंगे और पीछे से बच्चे और महिलाएं आके आक्रमण करेंगे। तो इस तरीके का नाटक जो पहले जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता था, आम कस्बों में देखने को मिल रहा है, ये गलत है। इस मामले में प्रशासन का जो एक्शन है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोगों को पसंद आया कि भाई आपने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, पुलिस ने बहुत जल्दी शानदार एक्शन लिया। आपको क्या लगता है ये वाकई शानदार है? देखिए, मैं पहले ही जो मैंने कहा, हकदार को सम्मान और गुनहगार को सजा, और जब सजा मिलती है लोगों को तो एक विश्वास कानून में भी और सरकार में भी पैदा होता है। मैं धन्यवाद दूंगा भजनलाल जी की सरकार को कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुनहगार लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। तो ये चोमू में क्या रिएक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। इस घटना के बाद हमने कई लोगों से यहाँ पर बातचीत की और रामलाल शर्मा जी और तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि मामले पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। अब देखना होगा अदालत में क्या कुछ चीजें चलती है, लेकिन अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से एक विवाद की तस्वीर नजर आई और उसके बाद जब पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है, जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा रहा है, तो आधी रात में पुलिस पर पथराव किए गए, यही सब चीजें मिला जुलाकर फिलहाल नजर आ रही हैं। मामले में जांच जारी है, 30 जनवरी को अगली सुनवाई है और जाहिर है कि बीते दिनों पुलिस पर हुए पथराव और उसके बाद जो अभी मौजूदा हालात हैं, ये तमाम चीजें हाई कोर्ट में सुनवाई के वक्त काफी अहम मायने रखेंगी। अब देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। फिलहाल चोमू में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।